नमस्ते, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं India.com। आज मनीष सिसोदिया के जमानत की खबर आई। शाम तक मनीष सिसोदिया जेल से बाहर भी आ जाएंगे, जिसके बाद कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में हैं, खासतौर पर दिल्ली के लोगों के मन में है कि क्या मनीष सिसोदिया अब अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से रहते हुए कब तक सरकार चला सकते हैं, और साथ में जो सवाल ये है कि क्या सिसोदिया अब दिल्ली के जो अन्य पद हैं, या मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो जो अन्य पद हैं, क्या उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्या शिक्षा मंत्रालय उनको मिल सकता है, तो कौन सी जिम्मेदारी उनको मिलेगी, और जेल से बाहर आने के बाद वो क्या क्या कर सकते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। बहुत सवाल आपके मन में हैं, बहुत सवाल पूछे भी लगातार जा रहे हैं, तो मेरे साथ सत्यम है इन सवालों का जवाब देने के लिए। ये लगातार लीगल की खबरें देखते रहते हैं। तो सबसे पहले सवाल मेरा सत्यम आपसे ये है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाते चलाते क्या पूरे 5 साल का जो उनका पीरियड है पूरा करेंगे, या वो उनको छोड़ना पड़ेगा पद? यह तो उनके निर्णय पे डिपेंड करता है कि वो सरकार से अपने पद से इस्तीफा देना चाहेंगे या अपनी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया को सौंपना चाहेंगे या नहीं तो उन पे कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। मतलब जेल से ही 5 साल तक कोई मुख्यमंत्री चला सकता है सरकार? ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए जेल में गया है। अच्छा। ऐसा पहले भी, जैसा आप हेमंत सोरेन के केस में देखिए, लालू यादव के केस में देखिए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद गिरफ्तार हुए थे। लेकिन वो पूरे फुल फ्लेज राज्य थे, लेकिन ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ एलजी का भी हस्तक्षेप रहता है। तो ऐसे में क्या केजरीवाल 5 साल तक बने रहेंगे? जो चुनी हुई सरकार है उसके पास पूर्ण शक्ति है कि वो अपनी कार्यकाल पूरा करे, अपना टेन्योर पूरा करे। हाँ, उपराज्यपाल की स्थिति तब आएगी जब राज्य में कोई संवैधानिक स्थिति उत्पन्न होगी, या फिर जब बहुमत घटेगी, या ऐसी स्थितियों में राज्यपाल की उपराज्यपाल अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो एक सवाल बीच में ये भी है कि जैसे हम लोग अब सिसोदिया बाहर आ जाएंगे तो क्या, लेकिन जो उन पे जो आरोप लगाए गए हैं, जो केस है, वो तो भी चलते रहेगा लंबे समय तक। सीबीआई और ईडी ने जो आरोप लगाए हैं, तो क्या इन आरोपों के बीच में सिसोदिया कोई नया पदभार यहाँ ग्रहण कर सकते हैं, या वो मंत्रालय में जा सकते हैं? बिल्कुल, वो किसी भी पद को ग्रहण कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। वो ये तो चयन करना, जिम्मेदारी देना, तो ये जो दल सत्ता में है उनको डिसाइड करना है। मुख्यमंत्री इस पद के मुखिया होते हैं, वो किसी को भी पदभार दे सकते हैं। मतलब ऐसा कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि अगर आपके खिलाफ केस चल रहा है तो आप अगर आप जमानत में बाहर आए हैं तो आप नहीं कोई पद संभाल सकते? बिल्कुल, जमानत के दौरान आप बने रह सकते हैं, क्योंकि आपकी दोष सिद्धि नहीं हुई है। आप अभी वो प्रक्रिया में है, ट्रायल में है, तब तक आप किसी भी पद को ग्रहण कर सकते हैं। तो सिसोदिया को लेकर और क्या अपडेट है सुप्रीम कोर्ट से, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। ये सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस केस को मेरिट पर देखने से पहले ये देखना जरूरी है कि जो आरोपी है वो पिछले 17 महीनों से जेल में बंद हैं, और तब तक उनके प्रति जो ट्रायल है, जो प्रक्रिया है, वो शुरू ही नहीं हुई है। जांच जो है लगातार जारी है। ऐसे में जो आरोपी है उसको जेल में रखना उचित नहीं है। उसके राइट टू स्पीडी ट्रायल का उल्लंघन है, जो भारत आर्टिकल 21, जो कि जीवन की स्वतंत्रता और लिबर्टी की स्वतंत्रता देती है, उसका उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का, राइट टू स्पीडी ट्रायल का, अपने कई फैसलों में इस बात का जिक्र किया है कि जो राइट टू स्पीडी ट्रायल है वो आर्टिकल 21 का ही एक भाग है। जो तो अभी तक हम लोग ने देखा कि आबकारी नीति में जो भी आरोप लगाए थे, नई आबकारी नीति जो है, जिसे कथित शराब घोटाला भी कहा जा रहा है, तो इस पर जो आरोप लगाए गए थे सिसोदिया पर, साबित तो अभी शायद नहीं हुए कोई आरोप। अभी तो प्रक्रिया जांच में है, और जब तक कोर्ट प्रोसीडिंग चलती रहती है हम बहुत कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी तक ये चीज़ें आरोप ही हैं, और सुनवाई अभी शुरू भी नहीं हुई है। माने कि अभी जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस प्रोसेस होती है, जैसे कि अगर जांच एजेंसी जो भी है वो अपना चार्जशीट दायर करेगी, उसके बाद अदालत में एक फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की प्रक्रिया होगी, वो सुनवाई होगी, दोनों पक्ष आएंगे, तब जाके क्या आरोप लगने हैं वो तय होंगे। किन आरोपों पर कार्यवाही आगे बढ़ेगी वो तब तय होंगे। हाँ बिल्कुल, हम लोग पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध कर रही है कि जेल से सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री। एक मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए कैसे जनता का भला कर सकता है। इन तमाम आरोपों के बीच अगर केजरीवाल चाहें कि अपना जो मुख्यमंत्री पद है वो सिसोदिया को दें, सिसोदिया अगर मुख्यमंत्री ऐसी इस स्थिति में क्या बन सकते हैं? हाँ, अगर केजरीवाल चाहें, जो बहुमत दल है, अगर वो चाहे तो अपना मुखिया किसी को भी चुन सकती है। कोई कानूनी बाध्यता नहीं है? कोई बाध्यता नहीं।
तो देखिए, तो इस तरीके से सत्यम ने आपको बताया कि मनीष सिसोदिया आने वाले, अगर केजरीवाल चाहें तो उनको मुख्यमंत्री का पद दिया भी जा सकता है, उसके लिए कानूनी कोई बाध्यता नहीं है। उन्हें जमानत पर आज शाम को उनको आज रिहा कर दिया जाएगा जेल से संभवतः। कितने बजे तक क्या प्रोसेस रहता है रिहा करने का? रिहा करने का जो प्रोसेस होता है, अदालत से जो बेल ऑर्डर मिलता है वो वापस जाएगी जेल में, ट्रायल को, हाँ, जेल सुपरिटेंडेंट के पास, एंड उसके बाद इस पे रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी। रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी। तो संभवतः आज शाम तक लगभग 6 या 7 बजे तक सिसोदिया संभवतः मीडिया रिपोर्ट्स लगातार कह रही हैं कि 7 बजे तक मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ सकते हैं। उसके बाद अब ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी क्या मुख्यमंत्री का चेहरा, कोई नया चेहरे को उतारते हैं, क्योंकि नंबर 2 थे वो लगातार केजरीवाल सरकार में उप मुख्यमंत्री थे और जो सबसे अहम फैसले लिए जाते थे उनमें वो भी उनको उस जो समिति थी उसमें वो शामिल रहते थे हमेशा सिसोदिया। और अब सिसोदिया क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपकी क्या इस पर राय है? आप भी कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देखते रहें India.com।